अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल क़य्यूम STS यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, आज मैं जिस खेल की बात कर रहा हूं वो साइकिलिंग, क्योंकि एज अ रिपोर्टर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर मैं तमाम खेलों को कवर करता हूं। और साइकिलिंग ऐसा खेल है कि जो पूरी दुनिया में होता है। ख़ास तौर पे टूर डी फ्रांस तो बड़ी मशहूर है, उसके बारे में तो सब जानते हैं। साइकिलिंग एक मुश्किल और बड़ा महंगा शौक़ है। इसकी जो साइकिल होती है, जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं वो 25-25, 30-30 लाख की साइकिल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के वसाइल ऐसे हैं, साइकिलिस्टों के मसाइल हैं, जिस वजह से वो एक आम साइकिल के ऊपर होती रहती है, लेकिन वो आम आम हम इसीलिए कह रहे हैं कि जी वो इतनी महंगी नहीं खरीद सकते। जो गुजारा होता है वो उससे साइकिलिंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें आपको जिस बात की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, पाकिस्तान ने इसके बावजूद एशिया में 2 मेडल जीते हैं। एशियन चैम्पियनशिप हुई थी हाल ही में, पाकिस्तान ने एशियन मेडल जीते हैं 2। और हैरानकुन बात यह है कि जी वो दोनों मेडल अली अलियास साइकिलिस्ट ने जीते हैं। अली अलियास वो नाम है जो साइकिलिंग में ना सिर्फ अपने कोच जो है ख़ुद हायर करते हैं, तमाम इंतज़ामात जो साइकिलिंग के हैं वो ख़ुद करते हैं। इनकी ट्रेनिंग से लेकर इंटरनेशनल इवेंट तक जो अखराजात होते हैं वो ख़ुद बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ये एक अपना कारोबारी शख्सियत हैं। इनको शौक़ है साइकिलिंग का, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे की खातिर, पाकिस्तान को की दुनिया में नाम हो या उसकी खातिर ये साइकिलिंग के ऊपर इतना खर्चा करते हैं। इनका जो कोच है वो स्पेनिश कोच हैं, जो इनको ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। इसको बड़ी हैवी अमाउंट अपने पास से देते हैं। पाकिस्तान में अगरचे हुकूमत और फेडरेशन इसके हवाले से बातें करती है, दावे करती है, लेकिन इनका ये कहना है कि जी वो सिर्फ बातों तक महदूद है। पाकिस्तान में साइकिलिंग कैसे प्रमोट हो सकती है, पाकिस्तान में साइकिलिंग के लिए क्या करना है, हम इनसे पूछते हैं। अली अलियास ने जो हाल ही में पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं उसके हवाले से ये बताएंगे, और इन फ्यूचर पाकिस्तान में साइकिलिंग कैसे प्रमोट हो सकती है, फेडरेशन को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस हवाले से बताते हैं। जी अली भाई बताएं इसके बारे में हमें कि कैसे हमारी साइकिलिंग प्रमोट हो सकती है, और अपनी कामयाबी के हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह करें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। साइकिलिंग जिस तरह पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स हैं वो सब एक क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत ही एक बड़ा स्पोर्ट है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसके साए के नीचे बहुत सारे स्पोर्ट्स और बहुत सारा टैलेंट दब जाता है। साइकिलिंग भी उन्हीं स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट है, साइकिलिंग टैलेंट है और जो स्पोर्टिंग टैलेंट है वो उसकी भरमार है। पाकिस्तान के हर शहर में बेहतरीन साइकिलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जितना भी टैलेंट हो उस टैलेंट को निखारने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। जिस तरह किसी बाग को अच्छा बनाने के लिए आपको माली चाहिए होता है, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, इसी तरह किसी भी खेल में उस खिलाड़ी को इंटरनेशनल सतह पे लाने के लिए आपको उसके टैलेंट को की ट्रू सेंस वर्थ जानने के लिए आपको टूल्स चाहिए होते हैं, जिसमें कोचिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स शामिल हैं। तो इसी तरह साइकिलिंग में भी एक ऐसा स्पोर्ट है, जिस तरह बहुत सारे स्पोर्ट हैं, टैलेंट की भरमार है लेकिन वसाइल का फुकदान है। तो इसमें क्योंकि अब हमारे टैलेंट में हम इस लेवल तक आ गए हैं कि हम एशिया लेवल तक रीच कर रहे हैं, और इस साल की अगर आप एशियन साइकिलिंग कन्फेडरेशन यानी जो एशियन बॉडी है उसकी रैंकिंग उठाएंगे तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो कि स्पोर्ट्स में और बहुत सारी चीज़ों में सबकत ले जा रहा है, वो 18वें नंबर पे था और पाकिस्तान 7वें या 8वें नंबर पे था। ये पब्लिश्ड रैंकिंग है जो कि इस एशियन चैंपियनशिप के अख्ताम पे पब्लिश की गई है ACC बॉडी से। तो ये इस साल हमारी कारकर्दगी बेहतरीन थी। ना सिर्फ मेरे तो चले गोल्ड मेडल्स आ गए, उसके अलावा जो हमारे दीगर पार्टिसिपेंट्स थे दूसरी कैटेगरीज में, उनकी पार्टिसिपेशन और उनकी रिजल्ट्स भी बहुत ही इंकरेजिंग थे। लिहाजा हम एक बहुत सारे वसाइल और बहुत सारे मसाइल के बावजूद हमने
इस लेवल तक आ गए। ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को सिस्टमैटिकली देखा जाए, ताकि एक खिलाड़ी को रिटायर भी हो जाए तो पीछे सिस्टम के तहत आपके पास इतना टैलेंट का फ्लो हो कि आपका झंडा नीचे ना उतरे, आपका झंडा पोडियम पे चलता रहे और आप का मुल्क और आपका टैलेंट अपना एक नाम बना ले इंटरनेशनल सतह पे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का रिवाइवल बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ स्पॉन्सर्स और सपोर्ट जो है अगर खेलों के मैदान में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का टैलेंट है उसको वर्ल्ड लेवल पे हर खेल में लाने में बहुत कम वक्त में हम बहुत ऊपर आ जाएंगे। अभी मैं समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कोचिंग का फुकदान है, टैलेंट भरमार है, लेकिन कोचिंग और साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से हम उस टैलेंट को निखार नहीं पाते। हमें मौका मिलता है दुनिया को एक दफ़ा साल में एशियाई कंट्रीज़ को दिखाने का एशियन चैम्पियनशिप में कि हमारी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। अगर हम वहाँ इस तरह के तरीके से सिलसिलेवार कारकर्दगी दिखाते रहेंगे तो पाकिस्तान एक टैलेंट की हब बन जाएगा, जिसको इंटरनेशनल टीम्स अप्रोच करेगी और हमारे टैलेंट को हायर करेगी और हमारे टैलेंट को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, पाकिस्तानी साइकिलिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। जिस तरह के कोलंबिया में, एक्वाडोर में जो साइकिलिस्ट हैं वो इसी तरीके से आए, कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और फिर उनको दुनिया की बड़ी टीम्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और वो टू बड़ी फ्रांस तक पहुंच गए। तो इसी तरीके से अगर हमारा पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की लिमिटेड फंड्स के बावजूद ये काविश रही है कि उन्होंने इंटरनेशनल कोचिंग कोर्सेज के लिए जो है वो कोरिया बहुत सारे लोगों को भेजा, कोचिंग कोर्सेज करवाए, सर्टिफिकेशंस करवाई, वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, जो रिसर्च के तहत पता चली हैं कि जी ये बेस्ट मेथडोलॉजीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं ट्रेनिंग के लिए। तो लेकिन वो जो लोग भी वहाँ गए वापस आके कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, वापस आके कोई ऐसा स्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं था कि वो किसी टीम को कोच कर सके, कुछ राइडर्स को कोच कर सके, क्योंकि वो फेडरेशन के ऑफिसर्स थे और फेडरेशन का ऑफिसर अगर किसी एक इनफरादी खिलाड़ी को या किसी एक टीम को अगर सपोर्ट करेगा तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ये फेडरेशन इसको कोचिंग कोर्सेज कराने के बावजूद एक स्ट्रक्चर नहीं दे पाई जिसमें कोचिंग नॉलेज जो है वो प्लेयर तक ट्रांसफर हो सके और प्लेयर अपने आप को निखार सके। मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान में मैंने अप्रोच किया जो लोग कोचिंग कोर्सेज करके आए, लेकिन उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया पोलाइटली, बिकॉज वो कहते थे कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं फेडरेशन का जी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं अगर एक आपको सपोर्ट करूंगा तो कल को मैं किसी रेस में एज अ जज खड़ा हूँ तो ये मेरे ऊपर भी उंगली उठेगी कि मैं आपको फेवर कर सकता हूँ। तो इस स्ट्रक्चर को फेडरेशन को सॉल्व करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इसकी तरफ देखना चाहिए कि एक मुसलसल एक पाकिस्तान साइकिलिंग या जिस तरह नेशनल टीम होती है उसमें जो आपका टॉप टैलेंट है उसको आप एक ले लें और उस टैलेंट को एक कैंप की सूरत में या उसको आप एक कोचिंग के साथ या किसी फॉरेन कोच के साथ जोड़ दें। इसमें कोच को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो कोच हैं वो भी स्पेन से उनका ताल्लुक है, वो वहीं होते हैं, वो यहाँ नहीं होते, लेकिन साइंटिफिक तरीके से जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक जगह या एक शहर में होने की साइकिलिंग में एक उसकी कैद नहीं है। आपका सारा डाटा, हार्ट रेट डाटा, स्लीप डाटा, आपका पावर डाटा, आपके आरपीएम डाटा, सारा कुछ आपके कोच को जा रहा होता है और वो हर रोज उस ट्रेनिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं और नई ट्रेनिंग प्लान आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप यहाँ बैठे भी, आपके खिलाड़ी अगर कोयटा में बैठे हैं, केपी में बैठे हैं, आप पूरे पाकिस्तान के जो बेस्ट टैलेंट है उनको उनके घरों में, जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स बोर्ड में रिहाइश दें, कैंप पूरा लगाएं, अखराजात करें, वो अपने घरों में बैठ के अपने पास वो ट्रेनिंग वो कर सकते हैं और इंटरनेशनल कोचेज जो हैं उनको गाइड कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स बोर्ड को एक मुसलसल छोटा सा बजट भी अगर हो जाए तो ये मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, तो आपका टैलेंट 3 से 4 साल में आपका अंडर 19 लेवल पे खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी देख सकता है, क्योंकि अंडर 19 खिलाड़ी तमाम मुल्कों में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं और साथ में अपना खेल करते हैं। एलीट लेवल पे आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो ज़रा सा और डिफिकल्ट है। तो हम फिलहाल अगर हम इस लेवल पे भी पाकिस्तान की नेशनल टीम अगर एक राउंड द ईयर बना दें
और उनको कोचिंग मेथडोलॉजीज के साथ एक्सपोज करें, उनको बेस्ट प्रोटोकॉल्स के ऊपर ट्रेनिंग कराई जाए और हर साल एशियन चैंपियनशिप में उनकी कारकर्दगी को ऑब्जर्व किया जाए। तो पाकिस्तान जो है वो अपना ये सिलसिला साइकिलिंग में यहाँ इन मेडल्स के बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पर भी नॉकिंग और अच्छी कारकर्दगी या प्रोमिनेंट पोजीशंस पे आ सकता है। साउथ एशियन गेम्स आने वाले हैं, सैफ गेम्स पाकिस्तान ने होस्ट करने हैं इस साल, तो मैं समझता हूँ कि वक्त की अब ज़रूरत है और परफॉर्मेंस भी है। तो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके चैनल की तवज्जुह से, आपकी आवाज़ के तवज्जुह से, आपके रीच के उससे जो है ये बात आगे तक पहुँचे। और अभी भी टाइम है, हम तकरीबन हमारे पास 6-7 महीने हैं प्रेपरेशन के लिए, तो हम थोड़ी बहुत भी एक्शन स्टेप्स ले लेंगे तो हमारी कारकर्दगी जो है वो सैफ गेम्स में भी बहुत अच्छी रहेगी।